हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब्स बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं। और आई कैन अश्योर यू, अगर आप ये कर लो तो आप इजीली जो है 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब्स होता क्या है? ये एक फॉर्मल राइटिंग होता है जिसमें आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, आप एप्लीकेंट होते हो। आप जब एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप उसमें अपना क्वालिफिकेशन बताओगे, अपना एक्सपीरियंस बताओगे और साथ में एक बायोडेटा भी इनक्लोज करोगे, है ना। जो बायोडेटा होगा उसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज, मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो आप, मैरिड हो, सैलरी आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके रेफरेंसेस कौन कौन है, यानी कि किस किस ने आपको रेफर किया इस पोस्ट के लिए। तो ये सब चीजें आपको लिखना होता है। इसका फॉर्मेट जो है बिल्कुल ऑफिशियल लेटर की तरह होता है। और जॉब एप्लीकेशन आप लिखते कैसे हो? आपने कोई अखबार में कोई एडवर्टीजमेंट देखा, है ना। मान लीजिए इंग्लिश टीचर के लिए वैकेंसी आया हुआ है किसी स्कूल में, तो आपने उस एड को देखा और आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप जॉब एप्लीकेशन लिखोगे और साथ में एक बायोडेटा लगा दोगे। देखिए, एक क्वेश्चन के एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। जो इसका स्टार्टिंग लाइन होता है ना, वो कॉमन होता है, इसीलिए आप उसे अच्छे से रट लो तो आपका काम बन जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है, इंडियन एश्योरेंस कंपनी न्यू दिल्ली हैज गिवन एन एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स। द हिंदुस्तान टाइम्स के एड में आपने देखा कि इंडियन एश्योरेंस कंपनी ने क्या के लिए रिक्रूटमेंट लाया है? रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज टू बी ग्रूम्ड एज मैनेजर ऑफ देयर कंपनी। मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी होते कौन है? वो लोग जिनको मैनेजर बनने के लिए ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो आप पहले मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में रिक्रूट किया जाएगा और बाद में उसे ही कंपनी का मैनेजर बना दिया जाएगा, ठीक ना। तो इसी के लिए आपको अप्लाई करना है। आपको अपना डिटेल बायोडेटा देना है, सीवी अटैच करना है। आप कौन हो, अमन हो या अदिति हो, एड्रेस भी दे दिया गया है, गुलाब रोड, लखनऊ। तो इसका फॉर्मेट ऑफिशियल लेटर की तरह होता है। सबसे पहले आप खुद का एड्रेस लिख लिए, सेंडर्स एड्रेस, फिर आप डेट लिख दोगे, फिर आप रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे। तो रिसीवर्स एड्रेस कौन होंगे? द पर्सनल मैनेजर, इंडियन एश्योरेंस कंपनी न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या था? तो रिक्रूटमेंट है मैनेजमेंट ट्रेनी का, तो सब्जेक्ट क्या लिख दिए? रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में सर या फिर मैम, है ना। अब ये जो लाइन है ये आप सारे जॉब एप्लीकेशन में कॉमन लिखोगे। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 5th March फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज टू बी groomed as managers in your company, I would like to consider for this said post। अगर इंग्लिश टीचर के लिए रहता, सब्जेक्ट में क्या लिखते? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, और स्टार्टिंग लाइन सेम हो जाता, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड, जो भी डेट को आपने देखा होगा, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, राइट। उसके बाद आप क्या बोल दोगे? आई वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर द सेड पोस्ट, ठीक। उसके बाद देखिए, आप चाहो तो बॉडी में अपने कुछ स्किल्स वगैरह भी बता सकते हो, अदरवाइज बायोडेटा में तो आप वो इंक्लूड कर ही रहे हो। तो बायोडेटा में बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं लिख सकते, इसलिए बॉडी में भी आप अपना कुछ कुछ बेसिक चीजें लिख सकते हो कि आपका क्या क्या स्किल्स है, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, ठीक। फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे? ये भी सब में कॉमन जाएगा। माई बायोडेटा इज इनक्लोज्ड फॉर योर पेरुसल एंड कंसिडरेशन। आपके पेरुसल और आपके कंसिडरेशन के लिए मैं अपना बायोडेटा भी इनक्लोज कर रहा हूँ। इफ आई एम फाउंड सुटेबल, अगर मुझे सुटेबल समझा जाता है, आई कैन अपियर फॉर द इंटरव्यू एट एनी टाइम सुटेबल टू यू। अगर मैं आपको सुटेबल लगता हूँ, मैं कभी भी इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ। फिर आप थोड़ा अपना तारीफ कर लो कि इफ सेलेक्टेड, अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, आई अश्योर यू, मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ, दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, यानी कि मैं डेडिकेशन और सिंसियरिटी से काम करूंगा, फुल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, राइट। फिर आप लास्ट में क्या लिख दोगे? होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, यानी कि आप एक फेवरेबल रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो
और लास्ट में सब्सक्रिप्शन लिख लोगे, योर्स फेथफुली, क्वेश्चन में जो नाम दिया हुआ था। और इसके जस्ट नीचे आप क्या लगा दोगे, बायोडेटा लगा दोगे। और बस जो आपने एप्लीकेशन लिखा है उसके नीचे एक बायोडेटा बना दोगे। बायोडेटा में आप नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रेजेंट में आप कहाँ एम्प्लॉयड हो, अगर कुछ पर्सनल डिटेल्स देना चाहो जैसे एज, ईमेल, टेलीफोन नंबर, मदर टंग, लैंग्वेज नोन यानी कौन कौन से लैंग्वेज आपको आती है, आपका हॉबीज क्या क्या है और आपके रेफरेंसेस कौन कौन है। बस इतना कर लो और आपको 5 में 5 मार्क्स आ जाएगा।